देखो, मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ। अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली में से उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, जो तुम्हारे कोर्स में है। सिलेबस का मतलब होता है कोर्स, कि कितना हमको पढ़ना है। तो उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। अब देखो, प्रश्न नंबर 7 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब है x बराबर 0 पर ये फलन परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैं यहाँ पर अगर 0 रख देता हूं तो ये जो अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फलन जो होते हैं वो वास्तविक फलन होते हैं, यानी वास्तविक मान आते हैं। आपसे प्रदत्त फलन वर्धमान के लिए अंतराल ज्ञात करो, ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दिया हुआ जो तुम्हारा फलन है उसको उतारेंगे, यानी लिखेंगे। अब एफ डैश एक्स, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं पहले बता चुका हूं ऐसे अंतराल वही कहता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1/x³ का -3/x⁴ आएगा x की पावर n का सूत्र लगाने पर। क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो x⁻³ हो जाएगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। जो अवकलन करते हैं x की पावर n का, वो फॉर्मूला लग जाएगा और उससे ये प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों, ये भी x की पावर n से ही अवकलन हो रहा है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब इसको अवकलन करने के बाद हम 0 के बराबर रखते हैं, यानी क्रांतिक क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स का मान ये है, इसका रख दिया हम मान बराबर 0। अब एक्स की अब 3 इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर के वो 0/3 हो जाएगा, यानी 0 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। तो x² माइनस 1/x⁴ इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इसका इधर पक्षांतर कर दिया, x² इक्वल टू 1/x⁴ आ जाएगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, यानी बज्र गुणा, तिर्य गुणा, कैंची गुणा करने पर x⁴ बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे हम, -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका जो है, इसका वर्गमूल लिया मैंने, और वर्गमूल लेकर के मैंने x⁻³ लिख दिया, क्योंकि x⁻6 का वर्गमूल x⁻3 आएगा। तो x⁻3 लिख दिया और ऊपर घात 2। अब माइनस, अब 1 का हम वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का वर्ग बराबर 0। अब एक कोष्टक में जोड़ेंगे और दूसरे में घटाएंगे, जैसे a² माइनस b² इक्वल टू, एक कोष्टक में आता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में आता है a माइनस बी। तो उस सूत्र से ये प्राप्त हो गया हमको। अब प्रत्येक फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे। x³ + 1 बराबर 0, तो x³ बराबर -1, और -1 का हम घनमूल लेंगे तो x बराबर -1। अब x³ -1 बराबर 0, तो x³ बराबर 1, फिर 1 का घनमूल 1 ही आएगा, तो x बराबर 1। तो इस तरह से हमने ये बिंदु ज्ञात किए। अब हम नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नंबर लाइन, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। अब इन बिंदुओं को, तो छोटा बिंदु होता है उसको बाएं हाथ की तरफ लिखते हैं, और जो बड़ा होता है वो दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं। तो देखो, ये -1 और 1 लिख दिया। अब इससे अंतराल बना, एक ये अंतराल बना, एक दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, 3 अंतराल बन गए। अब इन अंतरालों पे हमें चेक करना है कि कौन से अंतराल पर फलन वर्धमान है, कौन से अंतराल पे ह्रासमान है। तो इसके लिए एक सरल विधि बता रहा हूं तुमको।
पहले नंबर अंतराल लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए, तालिका बना लीजिए। एफ डैश एक्स का चिन्ह, फलन की प्रकृति। आप अंतराल लिख लिए मैंने, यहां से ये अंतराल, मैंने ये अंतराल लिख लिए। अब इन अंतरालों में बीच में कोई मान ले सकते हैं और उन मानों पर जो चिन्ह आएगा वो सभी इस अंतराल के अंतर्गत जो बिंदु है उन पर वही चिन्ह आएगा, सबके लिए एक ही चिन्ह आएगा। तो मैंने इस अंतराल में देखो, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 ये ओपन इंटरवल है, इसमें से मैंने -2 ले लिया और -2 लेकर के और मैंने इस फलन में एफ डैश एक्स में मान रख दिया और देखेंगे कि धन में आ रहा है या ऋण में आ रहा है। तो देखो ये जो मान निकाला मैंने ये धनात्मक आ रहा है, तो धनात्मक आ रहा है तो ये धन लिख दिया मैंने। अब इस अंतराल पर इसके मध्य में लो, इस अंतराल के में बिलोंग कर रहा हो तो x बराबर 1/2 ले लिया मैंने। कोई सा मान ले सकते हैं, इस अंतराल के अंतर्गत होना चाहिए, सभी पर एक ही चिन्ह आएगा। प्लस का आएगा तो प्लस का आएगा, माइनस का आएगा तो माइनस का आएगा। तो x बराबर 1/2 पर एफ डैश एक्स इक्वल टू ये मान रख दिया मैंने और ये ऋणात्मक आ रहा है तो ऋण लगा दिया मैंने। अब क्या है, अब इस अंतराल का बिंदु लिया मैंने 2, तो x बराबर 2 लेने पर फिर इसमें रख देंगे मान, ये क्या आएगा, धन में आएगा, धन में आएगा ये। तो ये धन संख्या से मतलब नहीं है, हमें चिन्ह से मतलब है। अब क्या है कि इस अंतराल पर प्लस आ रहा है तो इस अंतराल पर फलन जो है वर्धमान होगा, इस अंतराल पे ह्रासमान होगा, इस अंतराल पे वर्धमान होगा। तो दोनों खंडों के आंसर तुम्हारे आ गए। पहला खंड, ये दो अंतराल हैं, इन पर फलन वर्धमान होगा और सेकंड खंड में ये जो मानस आ रहा है इस अंतराल पर तो फलन ह्रासमान होगा। देखो तुम्हारे उत्तर माला में आंसर शीट में असमता के रूप में दिए हुए हैं अंतराल, तो इसमें आएगा तुम्हारा x इज लेस देन -1 यानी -1 से छोटा। इसमें जो आएगा x इज लेस देन 1, x का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा। अब x का मान इज लेस देन 1 यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है इसको हम लेंगे तो देखो -∞ से छोटा, -1 से छोटा या -∞ से बड़ा। तो हम इस तरह इसको हम ले सकते हैं, इस अंतराल को हम लिख सकते हैं कि x इज लेस देन -1, -1 से छोटा। आप इसको ले सकते हैं कि x का मान जो है -1 से बड़ा और इससे छोटा, इस अंतराल। अब ये है तुम्हारा x इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा। असमता के रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस अंतराल को ऐसे लिख सकते हैं। तो तुम्हारा जो है अंतराल असमता के रूप में दिए हुए हैं, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो इंटरवल के रूप में, ओपन इंटरवल के रूप में लिख लो, चाहे असमता के रूप में लिख लो, एक ही मतलब है। अब समझो प्रश्न नंबर 8 है, दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। दीर्घवृत्त को हम अंग्रेजी में कहते हैं एलिप्स बोलते हैं, के अंतर्गत यानी अंदर उस समुद्रवाद त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समुद्रवाद त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष
अर्ध अक्ष का एक सिरा है। तो देखो दीर्घवृत्त की आकृति कैसी होती है मैं बताऊंगा, पहले समीकरण लिख लेता हूं। अब समझो, दोबारा से समझ लो, यानी समुद्रवाद त्रिभुज है, उसका जो शीर्ष है, एक शीर्ष है, वो दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर माना A is greater than B, A is greater than B। अब जो है x अक्ष और y अक्ष, यानी जो है x अक्ष x x डैश y y डैश और ये O है, इसका जो है तुम्हारा 0 0 मूल बिंदु बोलते हैं इसको। अब जो है ये जो है दीर्घ अक्ष है, ये क्या है, दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष है, एक्स एक्स डैश अक्ष जो है दीर्घ अक्ष है। ये दीर्घ अक्ष है, इसका समीकरण जो है ये दीर्घवृत्त का, ये जो है तुम्हारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसका प्राचलिक बिंदु जो होते हैं, अब देखो प्राचलिक बिंदु ऐसे होते हैं कि वो जो है समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और जो है तीसरा जो है चर होता है, वो x और y के मान है, वो डिपेंड करते हैं। तो मैंने मान लिया इस बिंदु के निर्देश, अब ये है तुम्हारा समुद्रवाद त्रिभुज, ये तुम्हारा समुद्रवाद त्रिभुज, ये समुद्रवाद त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। अब जो है, अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 होता है। अब मैं आधार इसको मानूंगा, ऊंचाई में इसको मानूंगा MA, इसको मानूंगा। अब इनके मान रख करके थीटा के सापेक्ष हम जो है अवकलन करेंगे। तो समझो यहां से यहां तक तुम्हारा क्या है, b sin थीटा, और यहां से यहां तक भी b sin थीटा, दूरी है ये क्या है, दूरी। ये मानस तो ये व्यक्त कर रहा है कि ये नीचे की ओर है, y अक्ष से ऊपर है, या वो बिंदु से ऊपर है y अक्ष पर, या नीचे है। ये है दूरी, तो तुम्हारी b sin थीटा है, और ये भी दूरी b sin थीटा, यहां से यहां तक, यहां से b sin थीटा, तो 2b sin थीटा, यानी ये हो गया तुम्हारा p डैश, यानी आधार, क्या, आधार बराबर 2b sin थीटा। अब ऊंचाई MA ये है तुम्हारी ऊंचाई, समुद्रवाद त्रिभुज, समुद्र वायु समुद्रवाद त्रिभुज AP P डैश मैं AP P डैश में P डैश 2b sin थीटा, MA ऊंचाई, ये यहां से यहां तक,
अब यहां से यहां तक कितना है, एक cos थीटा, यहां से यहां तक OM है तुम्हारा OM माइनस OA बराबर OM कितना है, एक cos थीटा, एक cos थीटा। OA इधर आएगा, OA और OM, ये होगा OA। अब इसके निर्देशांक क्या हैं, 1,0, इसके निर्देशांक क्या हैं, -1,0 जी, A डैश, B डैश और O मूल बिंदु है, OA बराबर A और OM बराबर एक cos थीटा, एक cos थीटा। ए इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो A1 माइनस cos थीटा। अब अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभिष्ट का मतलब प्रश्न में जो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 1/2 P डैश गुणा MA, आधार गुणा ऊंचाई। इसको मैं मान लेता हूं A, 1/2 गुणा P डैश, P डैश 2B sin थीटा, 2B sin थीटा गुणा ऊंचाई A1 माइनस cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 2B sin थीटा और ऊंचाई MA देख लो, A1 माइनस cos थीटा, ये मान रख दिए। अब A अलग है और B ये है, तो ये हो जाएगा AB sin थीटा 1 माइनस cos थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब sin थीटा को मैं अंदर लूंगा, अब A बराबर AB ये हो जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब मैं इसमें 2 का भाग लगाऊंगा, 2 का गुणा करूंगा, AB sin थीटा माइनस 1/2 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये जो है सूत्र बन गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। अब ये हो जाएगा AB sin थीटा माइनस 1/2। अब समझो मैंने 2 का गुणा क्यों किया और 2 का भाग लगाया, क्योंकि सूत्र बनाने के लिए 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा जो हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 का भाग 2 का गुणा किया, क्योंकि 2 इसमें काम आ जाएगा सूत्र बनाने में, sin 2 थीटा, एक माइनस 1/2 sin 2 थीटा, ये प्राप्त हो गया हमको। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dA अपॉन डी थीटा, अब देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा,
अब डी ए अपॉन डी थीटा बराबर ए बी साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा डिफरेंशियल हो जाएगा। अब डी ए अपॉन डी थीटा बराबर 0। अब इसका 0 के बराबर रख दिया हमने, इसको जो है 0 के बराबर रख दिया, 0 के बराबर। जीरो के बराबर रख दिया। अब क्या होगा कि ए बी को हम 0 बट्टे ले जाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। कॉस टू थीटा इसको हल करेंगे हम तो कॉस टू थीटा बराबर कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। इम्प्लाई दैट कॉस टू थीटा बराबर कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा। अब इसको पक्षांतर करके और थीटा बराबर 2 पाई 3 आ गया। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे इसका करेंगे तो ए बी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशियल 2। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगाया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब क्या करेंगे थीटा बराबर 2 पाई 3 पर हम थीटा की जगह पर 2 पाई 3 रखेंगे। किसमें? इसमें रखेंगे। अब इसमें रखने के बाद तुम चेक कर लेना ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक। इसका हल क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा स्टेप को कम कर रहा हूँ। थीटा बराबर 2 पाई 3 पर समुद्रभाग त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम होगा तो निगण में आ रहा है महत्तम क्षेत्रफल। अब महत्तम क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल है, इसमें थीटा की जगह पर 2 पाई 3 रख देंगे तो महत्तम क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो ए बी साइन 2 पाई 3 माइनस 1/2 साइन 4 पाई 3। अब जो है ए बी अंडर रूट 3/2 साइन 2 पाई 3 का मान। अब इसका जो मान आएगा माइनस में आएगा, माइनस 2 पाई 3। तो लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/2 अंडर रूट 3/2 बराबर। अब इसको जो हल करेंगे हम तो 3 अंडर रूट 3 AB/4 वर्ग इकाई आएगा। यही आंसर है।